हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लेक्चर नंबर 2 को पढ़ चुके थे। अब हम लेक्चर नंबर 3 में आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 जो है वो भारत का विस्तार है। ठीक, अब इसके बारे में समझेंगे कि भारत का विस्तार कैसे है और कहाँ है। हाँ, किस गोलार्ध में पड़ता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। आप अंत तक बने रहिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो आप अगर भारत का क्षेत्रफल देखेंगे तो एरिया के हिसाब से अगर देखें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक, तो अगर कोई पूछे भारत का एरिया कितना है तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। दूसरा चीज कि उत्तर से दक्षिण। अब उत्तर से दक्षिण का मतलब कि अगर उत्तर यहाँ देखेंगे, उत्तर इधर से और इधर तक का विस्तार अगर देखेंगे तो ये है 3214 किलोमीटर। ठीक, 3214 किलोमीटर। और अगर आप देखेंगे पूरब मतलब इस साइड से लेके इस साइड तक, पश्चिम तक, तो ये विस्तार 2933 किलोमीटर है। तो अगर इधर से इधर पूरा जाएंगे तो 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की ओर अगर पूरा जाएंगे, पूरा विस्तार देखेंगे तो 3014 किलोमीटर है। होपफुली समझ में आ रहा होगा। तो तीन चीजें आपसे पूछती है। सबसे पहले पूछता है कि एरिया कितना है, तो आप याद रख लीजिए कि एरिया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। होपफुली समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे जब क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि किस गोलार्ध में हमारा भारत पड़ता है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले अक्षांश रेखा के बारे में मैं पढ़ाया था आप लोगों को कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। तो अगर आप नहीं चेकआउट किया है तो वीडियो जाके चेकआउट कर लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा जा रही है। ठीक, ये 0 डिग्री जो रेखा जा रही है इसको देखेंगे तो अब देखिए इसके नीचे एक रेखा जा रही है और एक ऊपर रेखा जा रही है। तो एक यहाँ पे आपको 23.5 डिग्री रेखा मिलेगी, एक रेखा 23.5 डिग्री इधर देखेंगे। तो ये जो 0 डिग्री रेखा है ये ग्लोब को दो बराबर बराबर भागों में बांट देती है, मतलब दो गोलार्धों में बांट देती है। अब गोलार्ध का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए। गोलार्ध, अगर मैं लिखूं गोलार्ध, तो गोलार्ध मतलब होता है गोला का अर्ध, मतलब गोला का अर्ध। तो अगर गोला प्लस अर्ध कर देंगे तो इसी का मतलब क्या होता है, गोलार्ध होता है। तो मतलब कि ये जो गोला है इसका आधा आधा दो भागों में, मतलब दो गोलार्धों में बांट देती है। कौन सी रेखा बांटती है, 0 डिग्री रेखा बांटती है। तो अब देखिए कि अगर 0 डिग्री रेखा दो गोलार्धों में बांट रही है तो हमारा भारत तो यहाँ पे पाया जा रहा है, इस मतलब इस गोलार्ध में पाया जा रहा है। तो अब देखिए अगर मैं डायरेक्शन के हिसाब से देखूं तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो अब बताइए कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में। तो आप कहेंगे कि सर भारत जो होगा वो आपका उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा। दूसरा चीज कि भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे कि अगर हम पूरे विश्व का क्षेत्रफल निकालें, जो आएगा पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है, और भारत का क्षेत्रफल अगर निकालें तो भारत का कुल क्षेत्रफल है कितना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसको अभी पढ़े हैं। तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का केवल 2.4% है। अब सोच लीजिए कितना कम है। पूरे विश्व की जमीन को अगर निकाल लिया जाए क्षेत्रफल, और उसमें से केवल 204, अगर पूरा विश्व का ये क्षेत्रफल अगर 100% है तो ये हमारा कितना है, 2.4% है। होपफुली समझ में आया होगा। फिर दूसरी चीज पूछता है कि भारत विश्व का चौथा बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सातवां बड़ा देश है, मतलब हमारा जो भारत है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सातवां बड़ा देश है। और अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछ ले तो दूसरे नंबर पे है। और जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पे चाइना है। होपफुली आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। अब स्थल सीमा क्या है इसको समझते हैं। अब देखिए जैसे ये मैप देखेंगे तो मैप में देखेंगे तो इधर इस साइड पानी है, इस साइड पानी है, लेकिन इधर स्थल है, इधर स्थल है, इधर स्थल है। तो ये वाली अगर आप सीमा देखेंगे तो ये वाली जो आप सीमा देख रहे हैं भारत का, ये वाला सीमा जो आप देख रहे हैं, तो इस वाले सीमा में आप देखेंगे कि ये सारी सीमा स्थल से लगी हुई है। इधर इधर पाकिस्तान से लगा हुआ है, इधर चाइना से, इधर म्यांमार से, मतलब सब स्थल है, इधर जल नहीं है। तो ये वाली जो स्थल वाली सीमा है, स्थल वाली सीमा जो देखेंगे वो 15,200 किलोमीटर है। मतलब स्थल की सीमा 15,200 किलोमीटर है। दूसरा आप देख रहे हैं कि दूसरा लिखा हुआ है कि मुख्य भूमि की तट रेखा, मतलब कि अब देखिए
ऊपर देखे थे हम लोग स्थल वाली सीमा, यहाँ पे देखिए जल वाली सीमा, मतलब कि ये जो जल वाली सीमा आप देख रहे हैं, ये देखिए ये जल वाली सीमा, मतलब कि भारत का ये निचला वाला हिस्सा जल से लगा हुआ है, इधर भी जल इधर भी जल, तो ये मुख्य भूमि का है। मतलब यहाँ तक जो सीमा आपको देख रहे हैं, तो इसका है 6200 किलोमीटर। लेकिन तट रेखा सीमा जो बोल रहा है, मतलब कि जो मुख्य से अलग है, वो 7516.6 किलोमीटर है। अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए ये जो मुख्य भूमि है यहाँ तक कन्याकुमारी है, लेकिन जब तट रेखा सबको काउंट करता है तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक, और यहाँ पे लक्षद्वीप है, ठीक। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी तो आपका तट में मतलब कि जल में है। तो यहाँ पे एकदम दक्षिण लास्ट में यहाँ पे देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट करके एक जगह है, तो वो एकदम लास्ट में पड़ता है। तो जो एकदम लास्ट में पड़ता है तो उसको काउंट करके 7516 किलोमीटर होता है। तो अगर मुख्य पूछेगा तो मुख्य पूछेगा तो आप बता देंगे 6200 किलोमीटर। और अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को, क्योंकि भाई वो भी तो भारत का हिस्सा है, अगर उसको लेके पूछेगा तो 7516.6 किलोमीटर है। होपफुली समझ में आ रहा होगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि स्थल सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो आप कह देंगे कि सर 17 राज्यों से लगती है। मतलब हमारी जो स्थल सीमा है वो 17 राज्यों से मिलके बनी हुई है, सॉरी लगती नहीं है, 17 राज्यों से मिलके बनी हुई है। अब कौन कौन से राज्य हैं इनको नहीं कभी पूछता है, और कितनी लंबाई है ये पूछता है। 15,200 किलोमीटर है। अब दूसरी चीज एक ट्रिक भी है कि आप देखेंगे कि जो स्थल की सीमा है वो देशों से भी लगती है। अब कैसे देखिएगा, याद याद करने का तरीका पहले पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक पे चलेंगे। अब देखिए अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखेंगे तो एक देश आपका देखिए पाकिस्तान जो है, इसकी सीमा हमारे भारत से लग रही है। फिर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे, थोड़ा सा हिस्सा आपका भारत से लगता है। तो एक देश हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया अफगानिस्तान। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चाइना, चाइना आपको दिख रहा होगा, चाइना आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए चाइना है। तो चाइना का बहुत सारा हिस्सा हमारे क्या लगता है, भारत से लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए नेपाल है, नेपाल को तो हम भूल ही जा रहे हैं, तो नेपाल का भी हिस्सा हमारे भारत से लगता है। फिर उसके बाद भूटान का भी हिस्सा हमारे भारत से लगता है। फिर यहाँ पे बांग्लादेश का हिस्सा लगता है, और लास्ट में म्यांमार से लगता है, ठीक। तो यही पूछता है कि कितने देशों से लगता है, तो हम देखें एक दो, ठीक, फिर उसके बाद देखें तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह और सात। मतलब 7 देश जो स्थल से लगता है। जल वाले में तो 2 आ जाएंगे, आपका यहाँ पे श्रीलंका भी आ जाएगा। तो जल वाले से नहीं सीमा हमको काउंट करनी है, केवल स्थल वाले से, ठीक। अब ट्रिक क्या है इसको देख लीजिए। बचपन में भी ये ब से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, अगर ब से देखेंगे तो बांग्लादेश हो जाएगा आपका। और च से देखेंगे तो चाइना हो जाएगा, ठीक। प से देखेंगे तो आपका पाकिस्तान हो जाएगा। न से देखेंगे तो नेपाल हो जाएगा, ठीक। म से देखेंगे तो म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, ठीक। बी से देखेंगे तो आपका बांग्लादेश तो हो चुका है, तो भूटान आपका बचा है, तो भूटान हो जाएगा। और ए से आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान। तो हम सारे देशों को देख लिए, ट्रिक के माध्यम से भी और मैप के थ्रू भी। होपफुली आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन बनता है। दूसरा चीज आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा सीमा किससे लगेगी, तो अब मैप में देखेंगे तो देखेंगे कि चाइना से तो बड़ी ज्यादा सीमा लग रही है। यहाँ पे देखिए यहाँ तक देखिए चाइना से यहाँ तक लग रही है सीमा। फिर यहाँ पे तो नेपाल से लग रही है, फिर यहाँ पे सिक्किम वाले एरिया में, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो लग देखने में लगता है कि चाइना से बड़ी लग रही है, लेकिन अगर बांग्लादेश का देखेंगे ना तो बांग्लादेश का यहाँ से यहाँ बहुत बड़ी सीमा लगती है। तो सबसे बड़ी सीमा अगर भारत कोई देश से शेयर करता है तो वो बांग्लादेश से। तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है। वो फुली समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो तट राज्य, तट राज्य के बारे में पूछता है, और तट रेखा के बारे में तो हम लोग समझ लिए थे, ठीक। अब कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो तट से सटे हुए हैं, तो इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक। अब देखिए तट से राज्य देखेंगे तो सबसे पहले तट से सटा हुआ है आपका गुजरात, ठीक। फिर उसके बाद देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र। फिर यहाँ पे छोटा सा आपको गोवा देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद कर्नाटक, और फिर उसके बाद केरल। तो इस साइड अरबियन सी है, होपफुली आपको दिख रहा होगा अरबियन सी है। तो अरबियन सी से यहाँ पे आपको देखने को मिला गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक और केरल। मतलब इतने राज्य आपको देखने को मिले अरबियन सी के साइड तट से सटे हुए। फिर आगे देखेंगे तो इस साइड देखेंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा,
और पश्चिम बंगाल इस तट से। अब तटीय राज्य का मतलब होता है जो जल से मतलब समुद्र से सटे हुए, उन्हीं को तटीय राज्य बोला जाता है। तो देखिए देखे ना, यहाँ पे गुजरात देखें, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। दो दो करके याद कर लीजिए। अगर दो दो करके याद करेंगे तो सबसे पहले आपको याद करना है गुजरात और महाराष्ट्र। याद हो गया, दो राज्य गुजरात महाराष्ट्र। फिर उसके बाद छोटा सा गोवा सट रहा है, तो गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दो ऊपर एक तो गोवा बीच में सटा दीजिए। फिर उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक यहाँ पे देख लीजिए। फिर उसके बाद केरल, ठीक, केरल। पांच तो किस साइड है, अरबियन सी साइड। पांच ये हो गया और चार इस साइड है। तो पहले हो गया तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। याद कर लीजिए, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद देखेंगे उड़ीसा, उड़ीसा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। और फिर इसको मैं लिख देता हूँ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। होपफुली आपको याद हो गया होगा। पांच इस साइड और चार इस साइड, टोटल अगर देखेंगे तो नौ तट राज्य है, ठीक। होपफुली समझ में आया होगा। अब देखिए भारत उपमहाद्वीप में देश, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बच्चे समझ नहीं पाते कि भारत उपमहाद्वीप मतलब होता क्या है। अगर भारत उपमहाद्वीप को देखेंगे तो भारत उपमहाद्वीप मतलब कहने का मतलब है कि भारत जब पहले अंग्रेजों का शासन था तो उससे भी पहले भारत एक ही में रहा, मतलब जब बंटवारा नहीं हुआ था, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, बांग्लादेश नहीं अलग हुआ था, तो अखंड भारत था। तो उसी को भारत उपमहाद्वीप में देशों को पूछता है। तो अगर भारत उपमहाद्वीप में देश देखेंगे तो भारत उपमहाद्वीप में आपको 5 देश देखने को मिलते हैं। तो पहले हम मैप के थ्रू देखेंगे, फिर उसके बाद उनका नाम याद करेंगे, ठीक। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो खुद आपको भारत देखने को मिलेगा कि भारत हमारा अपना भारत। फिर उसके बाद देखेंगे तो पाकिस्तान, फिर उसके बाद आपको मिलेगा नेपाल, फिर देखेंगे उसके बाद भूटान और बांग्लादेश। तो भारत उपमहाद्वीप में चाइना आएगा नहीं, चाइना नहीं आएगा, तो इसको मत याद रखिएगा। श्रीलंका भी नहीं आता है, कई बच्चे श्रीलंका को भारत उपमहाद्वीप में काउंट कर लेते हैं, लेकिन श्रीलंका नहीं आता है। तो कौन कौन, पाकिस्तान, सबसे पहले तो इंडिया, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर उसके बाद नेपाल, फिर उसके बाद भूटान, फिर उसके बाद बांग्लादेश, ठीक। और अफगानिस्तान भी आता है, ठीक। होपफुली समझ में आ रहा होगा। अफगानिस्तान को नहीं, अफगानिस्तान सॉरी, अफगानिस्तान को नहीं काउंट किया है, क्योंकि पहले अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में ही था। तो केवल हम 5 याद रखेंगे, ठीक। 5 याद रखेंगे, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो टोटल कितने देश हो गए, 5 देश हो गए। तो हम लोग मैप के भी थ्रू देख लिए कि भारत उपमहाद्वीप में कितने देश आए, 5 देश आए, और उसको याद भी कर लिए। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, मतलब ज्योग्राफी का सारा चैप्टर मैं कंप्लीट कराऊंगा, फिर 9th का फिर 10th का, ऐसे ही हम लोग सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो अगर मज़ा आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।